हेलो दोस्तों, जैसे कि हमने बताया थंबनेल में आपने देखा ही होगा कि आज हम करने वाले हैं एग्रीकल्चर कोचिंग चंडीगढ़ की जो हिंदी बुक्स 10th एडिशन है उसका रिव्यू। ये बहुत जेन्युइन रिव्यू होने जा रहा है। ये हमारे एग्ज़ाम में जो आने वाले एग्रीकल्चर एग्ज़ाम हैं उनमें किस तरह से मदद कर सकता है, इसीलिए ये किया जा सकता है। हालांकि देखिए, अपडेटेड वर्ज़न है और हमारे जो एग्रीकल्चर फील्ड में कई सारे स्टेट में एग्रीकल्चर वैकेंसीज़ भी निकल रही हैं, तो अपडेटेड कंटेंट पढ़ना तो बहुत ज़रूरी है ये, क्योंकि जैसे एग्ज़ाम्स हमारे हो रहे हैं उनके क्वेश्चंस का लेवल जिस तरह से है उसमें अपडेशन करना बहुत ज़रूरी है। और बेसिक बुक तो हम लोग ने रिव्यू किया ही है, जैसे नेमरा सुंडा हो गए, अरुण कात्यायन जी की बुक हो गई फंडामेंटल ऑफ एग्रीकल्चर। उसके बाद हॉर्टिकल्चर की कई सारी बुक्स हैं। तो आज हम जो है ये जो हमारा एडिशन निकला हुआ है 10th एडिशन, इसमें हम देखते हैं कि हमारे क्या क्या बेनिफिट इसमें हो सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं एक एक बुक का रिव्यू करना। पहली बुक आती है हमारी लाइव स्टॉक्स साइंस की। ठीक है, तो हम सभी बुक्स का इंडेक्स देखेंगे, क्या क्या टॉपिक दिया गया है जो कि हमारे एग्ज़ाम में जो है वो काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। जैसे इसमें क्या दिया है, एनिमल हस्बेंड्री का जनरल इंट्रोडक्शन दिया गया है, फिर एनिमल ब्रीडिंग दिया गया है, हाउसिंग फीडिंग दिया गया है। ये वाला जो हाउसिंग एंड फीडिंग वाला जो टॉपिक है ये कम जगह मिलता है और क्वेश्चन भी अब बढ़ने लगे हैं। बाकी इंटरनल एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स और काफ़ी सारी, जैसे इसमें रोग और टीकाकरण दिया गया, मुर्गी पालन, डेयरी, सुअर पालन, ऊँट, खरगोश, घोड़ा, ये सभी का प्रजनन कैसे है, और मतलब ओवरऑल फुल डिटेल इसमें दी गई है। अगर ये वाली बुक रहे तो मुझे नहीं लगता कि हमें एनिमल हस्बेंड्री के बारे में सोचना है। ये फिशरीज़ के बारे में आ गया, काफ़ी अच्छी डिटेल्ड बुक है, तो सारा कुछ कंटेंट इसमें मिल ही जाएगा। डेयरी साइंस आगे भी काफ़ी ईजियर फॉर्म में दिया गया है। चलिए दूसरी बुक देखते हैं। दूसरी बुक जो है वो प्लांट प्रोडक्शन की आती है। प्लांट प्रोडक्शन में हमने देखा कि यहाँ पर जैसे प्लांट प्रोडक्शन में पैथोलॉजी, एंटोमोलॉजी, निमेटोलॉजी, सेरिकल्चर, लैकल्चर और बी कीपिंग, इन सभी पोर्शंस को इस बुक में कवर कर लिया गया है, जो कि कम पेजेस में और मैक्सिमम कंटेंट जो है वो दिया गया है। तो ये बुक भी काफ़ी बेहतरीन लगी मुझे, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस यहाँ से तो आते नहीं हैं। जो जनरल हमारे जैसे यूपी स्टेट की जो वैकेंसीज़ हो गई और अदर स्टेट की जो वैकेंसीज़ आती हैं नॉर्मल एग्ज़ाम्स में, जो है वो कवर आसानी से हो जाएगा, बहुत डीपली तो नहीं जाता, और उतना कवर इस बुक में किया गया है। तो इसका भी देख लेते हैं। यहाँ पे पहले नंबर पे तो पैथोलॉजी का दिया गया है, और मतलब ऐसे ही अलग अलग पार्ट में दिया गया है। पैथोलॉजी में पूरा यहाँ पर जैसे कि इंट्रोडक्शन में दिया गया है, फिर उसके बाद कॉजेज़ दिए गए हैं, फिर यहाँ पर जो फल, सब्जी और अनाज सभी के रोग और उनके मैनेजमेंट के बारे में दिया गया है। तो काफ़ी अच्छी ये बुक मुझे लगी। नेक्स्ट पर हम बात करते हैं हॉर्टिकल्चर की। तो हॉर्टिकल्चर अभी DDSO का एग्ज़ाम भी आने वाला है, तो देखते हैं इसमें जो है वो क्या क्या कवर किया गया है। तो हमने देखा जैसे कि इसमें जो है कि बेसिक हॉर्टिकल्चर से लेकर ऑर्चर्ड मैनेजमेंट, पोमोलॉजी, एग्रीकल्चर, प्लांटेशन, क्रॉप्स, उसके बाद जो होता है फ्लोरिकल्चर, स्पेसीज एंड कॉन्डिमेंट्स, मेडिसिनल, ओवरऑल जो है इसमें भी कवर किया गया है। और बहुत ज़्यादा पेज की नहीं है, कितने पेज की है, 200 पेजेस की ये जो है ये बुक है। और कंटेंट तो हमें लगता है कि हर सारे एग्ज़ाम्स की जो है जितने भी क्वेश्चंस बनाए गए हैं इसमें अलग से भी फैक्ट के रूप में जो है वो दे दिया गया है। बाकी टेबुलर फॉर्म में सब कुछ दिया गया है। तो काफ़ी बेहतरीन बुक हॉर्टिकल्चर की भी है। अपडेटेड वर्ज़न है, शॉर्ट में है, तो काफ़ी मदद करने वाली ये बुक है। नेक्स्ट बुक हमारी आती है एग्रोनॉमी की। अब इसमें भी देखते हैं हमारा कि एग्रोनॉमी तो ब्रॉड सब्जेक्ट है, लेकिन इसको कितने पेजेस में दिया गया है, इसको भी 200 पेजेस में इसको भी दिया गया है। टॉपिक की अगर मैं बात करता हूँ तो हाँ, इसमें फ़ॉन्ट साइज़ जो होते हैं वो छोटी रख दी गई है, लेकिन सारे टॉपिक आई थिंक कवर किए गए हैं। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं जनरल एग्रीकल्चर हो गया, उसके बाद एग्रोनॉमी हो गया, क्रॉपिंग सिस्टम हो गया, फार्मिंग सिस्टम हो गया, फिर एग्रोनॉमिक इंट्रैक्शंस हो गए,
फिर उसके बाद सोइंग हो गया, इरिगेशन, मेट्रोलॉजी हो गया, ड्राईलैंड एग्रीकल्चर, फील्ड क्रॉप्स में भी सारे क्रॉप्स दिए गए हैं, जैसे अनाज वाले, रेशेदार, दलहन, तिलहन, नकदी, चारा फसलें, संक्षिप्त तालिकाएँ मतलब समराइज टेबल के फॉर्म में भी दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर इम्पॉर्टेंट फैक्ट भी दिए गए हैं। तो जो यहाँ से भी हमारे जो वन लाइनर क्वेश्चंस बन सकते हैं उन सबको बहुत बेहतरीन तरीके से दिया गया है। तो एग्रोनॉमी के रूप में अगर देखें तो ये बुक भी काफ़ी बेहतरीन है। तो ये जो है देखा जा सकता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये हमारी जो है इनके जो है इस एडिशन के साथ जो है वो प्रीवियस ईयर पेपर्स को भी दिया गया है। और प्रीवियस ईयर पेपर जो है वो क्वेश्चन फॉर्म में है, जैसे इन्होंने एफओ के, नाबार्ड के, आरआरबी एसओ के, बिहार बीओ, बिहार बीएचओ, सीयूटी एग्रीकल्चर, सीसीआई का जो कॉटन कॉरपोरेशन वाला है, उसके बाद एएफओ, काफ़ी एग्ज़ाम्स को इन्होंने कवर कर रखा है इसमें। और क्वेश्चन फॉर्म में ये इसकी आंसर की भी दे रखी है इन्होंने। और हालांकि डिटेल नहीं है, किसी भी क्वेश्चन को जो है वो डिस्क्राइब नहीं किया गया है, बट पीवाईक्यू है तो फिर क्या ही। तो क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे हैं, इन्होंने जो है वो काफ़ी बेहतर कंटेंट तैयार किया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट बुक हमारी है वो है हमारी माइनर सब्जेक्ट। और इस माइनर सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस तो बनते नहीं हैं। तो जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं जहाँ से वहाँ के सब्जेक्ट इसमें माइनर में डाल दें। जैसे फॉरेस्ट्री हो गया, एग्रीकल्चर जियोग्राफी, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, एक्सटेंशन एजुकेशन से थोड़ा क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन हाँ टॉपिक जो होता है वो बहुत सीमित है एक्सटेंशन में, तो वहीं से क्वेश्चंस बन जाते हैं। इसी बिहा पे ये बनाया गया होगा और काफ़ी अच्छा ये भी है। इसमें देखिए फॉरेस्ट्री का जो हमारे एग्रीकल्चर वाले में है, तो बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट्री तो हम लोग में नहीं थी। तो इस बुक से तो हम लोग जो है वो फॉरेस्ट्री को आसानी से कवर कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए जो हमारे स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें भी कभी फॉरेस्ट्री के जो है क्वेश्चंस पूछ ले जाते हैं, या कभी कभी जो है वो डेफिनेशन फॉर्म में भी पूछे जाते हैं। तो ये अच्छी बुक है, काफ़ी सब्जेक्ट्स को कवर कर रही है। नेक्स्ट बुक की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा जो होता है वो सॉइल साइंस एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का आता है। इसमें हम देख लेते हैं कि ये थोड़ी सी जो होता है 192 पेज की है, और इसमें देख लेते हैं क्या क्या कवर किया गया है। तो इसमें जो होता है वो सॉइल का इंट्रोडक्शन कवर किया गया है, रॉक मिनरल हो गया, वेदरिंग सॉइल फॉर्मिंग हो गया, फिजिकल हो गया, केमिकल हो गया, सॉइल वाटर हो गया, सॉइल्स ऑफ इंडिया हो गया, प्रॉब्लमेटिक सॉइल हो गया, इरिगेशन हो गया, उसके बाद न्यूट्रिएंट हो गया, मैन्यू फर्टिलाइज़र, बायो फर्टिलाइज़र, सॉइल फर्टिलिटी, सॉइल कोलाइट्स हो गया, सॉइल माइक्रोबायोलॉजी, सॉइल इरोजन। इट मीन्स इसमें भी सारे टॉपिक जो होते हैं जो कि बेसिक बुक में कवर किए गए हैं वो सारी टॉपिक इसमें हैं। और बस ये है कि इसको शॉर्ट फॉर्म में कर दिया गया है, जिसकी वजह से हम लोग को तैयारी करने में कम समय में अच्छी तैयारी हम लोग कर सकें। बहुत बेहतरीन नोट्स हैं, काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन हो सकती है। चलिए लास्ट बुक का रिव्यू करते हैं, और लास्ट बुक आता है प्लांट साइंस का। प्लांट साइंस में क्या है, कई सारे इसमें टॉपिक्स को कवर किया गया है। जैसे यहाँ पर जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग हो गया, फिजियोलॉजी हो गया, सीड टेक्नोलॉजी हो गया। अभी देखिए टीए में सीड से कितने क्वेश्चंस आ गए। फिजियोलॉजी हो गया, उसके बाद बायोटेक हो गया, उसके बाद बायोकेमिस्ट्री हो गया। तो ये भी काफ़ी टॉपिक्स को कवर कर रहा है। और ये बुक तो मुझे नहीं लगता कि इन सब्जेक्ट्स के टॉपिक से क्वेश्चन कहीं बाहर जाएगा। हालांकि बेहतर तैयार कर सकते हैं हम लोग। जितने भी आने वाले एग्ज़ाम्स हैं उसके लिए एक बेहतर कंटेंट हम लोग के पास हो सकता है। बाकी देखिए कंटेंट तो आप पढ़ाई करेंगे ही, कंटेंट तो पढ़ेंगे ही, लेकिन साथ साथ ही प्रैक्टिस करना भी बहुत ज़रूरी है। चलिए दोस्तों, तो इसी के साथ जो होता है हमारा ये जो रिव्यू वाला सेगमेंट था वो समाप्त होता है।